या रहे उज्जर या बसे गुज्जर, मतलब या तो ये जगह बर्बाद हो जाए या यहाँ सिर्फ चरवाहे बसें। सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का ये मिस्टीरियस और खौफनाक श्राप आज भी तुगलकाबाद किले की इन सुनसान दीवारों में गूंजता महसूस होता है। ये सच में कोई आम कहावत नहीं है, ये एक ऐसे मैसिव शहर के रातों रात खत्म होने की कहानी है जिसे कभी दुश्मनों के लिए अभेद्य यानी इनविंसिबल माना जाता था। तुगलकाबाद फोर्ट, दिल्ली का शापित तीसरा शहर। आज के इस एक्सप्लेनर में इस कमाल के मिडिएवल इंजीनियरिंग मावल को डिकोड करेंगे। आखिर इतनी विशाल प्लानिंग और जबरदस्त स्ट्रक्चर के बावजूद दिल्ली के इस तीसरे शहर का अंत इतनी जल्दी और इतना भयानक कैसे हुआ? चलिए सीधे इस किले के इतिहास में चलते हैं। बात है साल 1321 की। घयासुद्दीन तुगलक ने इस विशाल किले का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। उस वक्त दिल्ली पर मंगोल इन्वेजन्स का खतरा किसी टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह था। तो इस नए शहर को बनाने के पीछे मोटिव एकदम क्लियर था, एक ऐसी इनडिस्ट्रक्टिबल जगह बनाना जिससे दुश्मन किसी भी हालत में भेद न सके। एक तरह से ये प्योरली सर्वाइवल की जद्दोजहद थी। और इस ग्रैंड एम्बिशन का स्केल देखिए, पूरे 120 एकड़। ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं बन रहा था, ये अपने आप में एक पूरा फोर्टिफाइड शहर था। जरा सोचिए, 14th सेंचुरी में बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के इतने विशाल इलाके पर एक फंक्शनेबल शहर बसाना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये एक पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट कैपिटल बनाने की जल्दबाजी थी। सिक्योरिटी का लेवल क्या था, इसका अंदाजा इन दीवारों से ही लगाया जा सकता है। बेस पर इनकी चौड़ाई 15 फीट तक थी और खास बात यह है कि ये दीवारें सीधी नहीं बल्कि बैटर्ड यानी ढलानदार थी। अर्ली इंडो इस्लामिक मिलिट्री आर्किटेक्चर का ये फीचर स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि दुश्मन के तोपों और ढीठ हमलों का असर जीरो हो जाए। यहाँ सुंदरता से ज्यादा रॉ पावर को चुना गया था। और इस मैसिव डिफेंस ग्रिड को कंप्लीट करते थे इसके 52 ओरिजिनल गेटवेज, जो 6.5 किलोमीटर लंबी ऊंची साइक्लोपियन दीवारों के बीच बनाए गए थे। बड़े बड़े पत्थरों से बनाई ये कोलोसल स्ट्रक्चर एक बेहद कैलकुलेटेड प्लान था, जिसके आगे आम सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। डिजाइनिंग अ फॉरेस्ट फोर्ट यानी एक वन दुर्ग की रूपरेखा। चलिए अब इसकी प्लानिंग और लोकेशन के पीछे की माइंड ब्लोइंग मिलिट्री स्ट्रैटेजी को समझते हैं। इस टोपोग्राफिकल मैप को ध्यान से देखते हैं। अरावली पहाड़ियों के इन चट्टानी हिस्सों का चुनाव बिल्कुल भी रैंडम नहीं था। इन ऊबड़ खबड़ नेचुरल एलिवेशंस ने ऑटोमेटिकली किले को ऊंचाई का एक जबरदस्त डिफेंस एडवांटेज दे दिया था। इस स्ट्रैटेजी का सीधा कनेक्शन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से जुड़ता है, जहां वना दुर्गा का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। एक ऐसी डिफेंसिव मिलिट्री जगह जो घने जंगलों, नेचुरल रुकावटों और ऐसी मुश्किल जियोग्राफी से घिरी हो जहां तक पहुंचना ही दुश्मन के लिए एक नाइटमेयर बन जाए। तुगलकाबाद ने इन एंशिएंट थ्योरीज को प्रैक्टिकली एकदम परफेक्टली अप्लाई किया। खड़ी चट्टानें नेचुरल बैरियर्स बन गई और मॉडर्न डे कैमोफ्लाज की तरह इसका ग्रे क्वार्ट्जाइट पत्थर इलाके के रंग में इतना घुल मिल जाता था कि किला दूर से पहाड़ जैसा ही लगता था। अंदर बाउलियां और झीलें पानी का सप्लाई देती थीं और ये जगह पुरानी क्राउडेड दिल्ली से बिल्कुल काटकर स्ट्रेटेजिकली आइसोलेट करके बनाई गई थी। मिलिट्री आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। अब इस किले की बाउंड्री से अंदर चलते हैं और इसकी स्मार्ट इंजीनियरिंग को डिटेल में देखते हैं। इस पूरे लेआउट को एक सिस्टमैटिक 3 पार्ट अर्बन डिवीजन में बांटा गया था। पहला, सबसे स्ट्रांगली गार्डेड सिटाडेल यानी मुख्य गढ़। दूसरा, पैलेस कॉम्प्लेक्स, जिसमें इमरजेंसी में भागने के लिए हिडन अंडरग्राउंड रास्ते थे। और तीसरा, सिविलियन एरिया, जहां बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग नेटवर्क था। डिफेंस सिस्टम की प्लानिंग 3 अलग अलग टियर्स यानी लेवल्स में की गई थी। सबसे नीचे सोल्जर्स की कंटिन्यूअस मूवमेंट के लिए एक बेस रास्ता, उसके ठीक ऊपर वेपन्स और बैटरी की फास्ट सप्लाई के लिए एक इंटरनल रैंप और सबसे टॉप पर तीरंदाजों के लिए ट्रिलिथॉन पैरापेट्स यानी बड़े पत्थरों वाले सुरक्षा घेरे। डिफेंडर्स यहां से पूरी तरह हावी रहते थे। लेकिन इस प्योर हार्डकोर मिलिट्री एस्थेटिक के बीच एक बड़ा ही अजीब और इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट भी था। एक तरफ ये प्लेन और रगेड ग्रे किला जो सैन्य ताकत का प्रतीक था, और ठीक उसके सामने 600 फुट लंबे कॉजवे से जुड़ा घियासुद्दीन का अपना मकबरा। ये मकबरा लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का बना एक बेहद एलिगेंट और सुंदर स्ट्रक्चर था। द सेंट्स कर्स। अब पत्थरों और इंजीनियरिंग की बातों से निकलकर उस डार्क और सुपरनैचुरल चैप्टर पर आते हैं जिसने शहर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया।
ये क्लैश था एक पावर में चूर एम्परर के ईगो और एक सूफी सेंट की जरूरत के बीच। हुआ ये कि घियासुद्दीन ने एक शाही फरमान निकालकर दिल्ली के सारे मजदूरों को जबरदस्ती किले के काम में लगा दिया, पर उधर हजरत निजामुद्दीन औलिया को पानी के लिए अपनी एक बाउली बनवानी थी। मजबूरन मजदूर दिन में किले का काम करते और रात को थकने के बावजूद चुपचाप संत की बाउली बनाते। जब सुल्तान ने इस पर रोक लगाई तो गुस्से में आकर उन्होंने वो मशहूर श्राप दे दिया, और उस श्राप का नतीजा इस शॉर्ट टाइमलाइन में कितना साफ दिखता है। 1320 में गियासुद्दीन सुल्तान बना, 1321 में किले का काम शुरू हुआ और सिर्फ 4 साल बाद 1325 में सुल्तान की हत्या हो गई। उसके तुरंत बाद नई राजधानी साउथ की तरफ शिफ्ट कर दी गई और ये 120 एकड़ का इतना महंगा, इतना वेल प्लान शहर रातों रात उजड़ गया। द मॉडर्न रियलिटी। अब इन हिस्टोरिकल बातों को पीछे छोड़ते हैं और देखते हैं कि इस शहर की आज की सच्चाई क्या है। इन आधुनिक एरियल शॉट्स को देखिए। एक वक्त पर दुश्मनों के लिए इनविंसिबल रहा ये मैसिव स्ट्रक्चर आज आबादी की भीड़ और अवैध कब्जों यानी इल्लीगल एनक्रोचमेंट से घिर चुका है। शहर का एक्सपेंशन अब इस ऐतिहासिक किले को धीरे धीरे अपनी लपेट में ले रहा है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? वो श्राप आज बिल्कुल रियल लगता है। इन सुनसान ब्रोकन क्वार्टजाइट दीवारों के बीच आज सच में एक लोकल गुज्जर कम्युनिटी निवास करती है। बड़ी टूरिस्ट भीड़ यहाँ बिल्कुल नहीं आती। यहाँ रहे उज्जर या बसे गुज्जर। ये सदियों पुरानी भविष्यवाणी आज वर्ड टू वर्ड इन खंदरों में जिंदा लगती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में ये एक बहुत बड़ा सवाल सोचने पे मजबूर करता है। तुगलकाबाद जैसा मेगा स्ट्रक्चर फेल क्यों हुआ? क्या वाकई ये किसी आहत संत के श्राप का असर था, या फिर 14th सेंचुरी की हार्ड हिटिंग पॉलिटिकल सच्चाई, तख्त का लालच और पानी की कमी इसका टेक्निकल कारण थी? जवाब चाहे जो भी हो, किले की इन खामोश दीवारों में एक अधूरा सच आज भी कैद है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।